रात भर हुई बारिश के बाद सुबह का आसमान धुंध से ढका था। बाजार की तंग गलियों में पानी की बूंदें अब भी टपक रही थीं। जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम अंशिका राय उस सुबह साधारण साड़ी पहनकर बिना किसी सरकारी गाड़ी और बगैर सुरक्षा के अकेली सब्जी मंडी पहुंची। चेहरा बिल्कुल सामान्य, लेकिन आंखों में ऐसी चमक थी जैसे भीतर कोई बड़ा राज छुपा हो। भीड़ भाड़ वाले बाजार में उनकी मौजूदगी किसी को खटकती नहीं थी। किसी को यह आभास तक नहीं था कि यह महिला जिले की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठती है। वह सीधा एक ठेले के पास रुकी। करीब 30 साल की औरत सब्जियां बेच रही थी। तभी अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और माँ से चिपक कर रोने लगा। मम्मी, मुझे स्कूल देर हो रही है, जल्दी छोड़ दो, टीचर डांटेंगे। औरत असमंजस में थी। ठेले पर ग्राहक था और उधर बच्चा जिद पर। अंशिका की आंखों ने सब पढ़ लिया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, ठेला मैं देख लूंगी। औरत हिचकिचाई, लेकिन अंशिका की दृढ़ आवाज में ऐसा विश्वास था कि उसने सिर हिलाकर हामी भरी और बच्चे का हाथ पकड़कर चली गई। ठेले पर खड़ी अंशिका बाजार का मंजर देख ही रही थी कि तभी ढाएं ढाएं जैसी आवाज के साथ एक मोटरसाइकिल उनके सामने आकर रुकी। धूल उड़ी। बाइक पर थाना इंस्पेक्टर अरविंद चौहान था। उसकी आंखों में अहंकार और चेहरे पर विकृत मुस्कान थी। ओहो, तुम यहाँ सब्जी बेचने लगी? वो औरत कहाँ गई? अंशिका ने कुछ नहीं कहा। तभी सब्जी वाली लौट आई। इंस्पेक्टर को देखते ही उसके चेहरे पर पसीना छलक आया। वह झुककर बोली, साहब, जो चाहिए ले जाइए। अरविंद ने आदेश दिया। टमाटर, भिंडी, परवल और जल्दी। औरत कांपते हाथों से सब तौलने लगी। अरविंद बिना पैसे दिए मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चला गया। अंशिका की आंखें ठंडी हो गईं। उन्होंने धीरे से पूछा, उसने पैसे क्यों नहीं दिए? तुमने रोका क्यों नहीं? औरत की आंखों में आंसू भर आए। क्या करूं बहन, रोज आता है, कहता है ठेला उठवा दूंगा, बच्चे भूखे मरेंगे, इसीलिए चुप रह जाती हूं। अंशिका की सांस भारी हो गई। उनकी आंखों में अब गुस्से की ठंडी लपटें थीं। उन्होंने औरत को भरोसा दिलाया, कल तुम ठेला मत लगाना, मैं आऊंगी और देखूंगी ये खेल। अगले दिन सुबह की धुंध, हवा में सन्नाटा और ठेले पर बैठी साधारण औरत। सिर पर पल्लू, चेहरे पर कोई भाव नहीं। वही अंशिका थी। कुछ ही देर में गड़गड़ाहट के साथ अरविंद चौहान पहुंचा। उसने आंखें तरेड़ते हुए कहा, आज तुम बैठी हो? कौन हो तुम? अंशिका ने ठंडी आवाज में कहा, मैं उसकी बहन हूं, आज ठेला मैं संभाल रही हूं। इंस्पेक्टर की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने बेहुदा नजर से ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, बहन से ज्यादा सुंदर हो, चलो टमाटर, मिर्च, धनिया दो। अंशिका ने बिना भाव दिखाए सब्जियां दी, लेकिन जैसे ही वह बाइक स्टार्ट करने लगा, उन्होंने कड़क आवाज में कहा, रुको, पैसे दो। अरविंद की मुस्कान गायब हो गई। चेहरा विकृत हुआ। पैसे? मुझे कोई नहीं रोक सकता, रोज मुफ्त में लेता हूं, ज्यादा जुबान चलाओगी तो अच्छा नहीं होगा। और अचानक उसने जोरदार थप्पड़ मारा। अंशिका का चेहरा तिरछा हो गया। होंठ से खून निकला, लेकिन उनकी आंखें अब तेज ब्लेड की तरह चमक रही थीं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरविंद ने बाल खींचते हुए गरजा, तेरी औकात क्या है? मैं तुझे यहीं खरीद लूंगा, चुपचाप रह, नहीं तो जेल में सड़ा दूंगा। अंशिका ने पीड़ा को निगला और भीतर ही भीतर कसम खा ली, अब सच को उजागर करना ही होगा। उस शाम वही औरत भेष में अंशिका थाने पहुंची। अंधेरे कमरे में धूल भरा पंखा छर्र छर्र कर रहा था। टेबल पर बैठा हवलदार उनींदा सा बोला, क्या चाहिए? रिपोर्ट लिखवानी है। तभी भारी कदमों की आहट हुई। एसएचओ राकेश राणा कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें शराब से लाल थीं। उसने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, रिपोर्ट? पहले 20,000 रुपए निकालो, वरना यहाँ कोई रिपोर्ट मुफ्त में नहीं लिखी जाती। अंशिका ने जेब से 10 रुपए निकाले और टेबल पर पटक दी। यही है, अब लिखो। राकेश ने तिरस्कार से पूछा, किसके खिलाफ? इंस्पेक्टर अरविंद चौहान। उसने गरीब औरत से मुफ्त सब्जी ली और मेरे ऊपर हाथ उठाया। राकेश का चेहरा पीला पड़ गया। वह बड़बड़ाया, वो हमारे बड़े हैं, पुलिस वालों के लिए थोड़ा बहुत चलता है। अंशिका ने उसे एक लंबी नजर से देखा, फिर बिना एक शब्द कहे बाहर निकल गईं। अगली सुबह थाने के गेट पर काले शीशों वाली गाड़ी रुकी। उससे उतरी डीएम अंशिका राय, पूरे प्रोटोकॉल और गार्ड्स के साथ। उनकी आंखों में अब औरत की लाचारी नहीं, बल्कि कानून की आग थी। थाने में अफरा तफरी मच गई।
अरविंद और राकेश दोनों हड़बड़ाए और जब उन्होंने पहचाना कि यही वही औरत है जिसे उन्होंने कल अपमानित किया था, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैडम माफ कर दीजिए, दोनों गिड़गिड़ाए। लेकिन अंशिका की आवाज बर्फ जैसी ठंडी और धारदार थी। आज से तुम दोनों सस्पेंड हो। कानून अब तुम्हें सबक देगा। वर्दी डराने के लिए नहीं, भरोसा दिलाने के लिए होती है। पूरा थाना स्तब्ध था। किसी की आवाज नहीं निकली। उस दिन के बाद हालात बदल गए। रिश्वत बंद हुई, गरीबों की रिपोर्ट बिना पैसे लिखी जाने लगी और वही सब्जी वाली औरत अब मुस्कुराकर ठेला लगाती थी, क्योंकि अब उसे पता था उसके पीछे कोई ऐसा खड़ा है जो सच में न्याय दिलाने वाला है। दिक्कत नहीं है, यह जिम्मेदारी है। आज से इस जिले में कोई गरीब दबाया नहीं जाएगा और जो भी इस वर्दी का दुरुपयोग करेगा वह सीधे कानून के शिकंजे में गिरेगा। उनकी बातें जैसे पत्थर पर लिखी गई हों। पूरा स्टाफ स्तब्ध खड़ा था। किसी की हिम्मत नहीं हुई नजरें मिलाने की। थाने के गेट से बाहर निकलते वक्त अंशिका ने आखिरी बार मुड़कर देखा और कहा, याद रखना, डर से नहीं भरोसे से इज्जत मिलती है और इस वर्दी की इज्जत तभी होगी जब इसे पहनने वाले इंसाफ करना सीखेंगे। उनकी गाड़ी धूल उड़ाती हुई चली गई। पीछे पूरा थाना, पूरा शहर मानो एक नई राह पर खड़ा हो चुका था, क्योंकि उस दिन सबको एहसास हुआ हिम्मत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। गलती करने वाला चाहे वर्दी में हो या कुर्सी पर, सजा तय है। याद रखिए, जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और एक ईमानदार अफसर की हिम्मत पूरे सिस्टम को बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल तेल रूट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।